हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश पोइट्री के बारे में। इससे पहले हमने मिडिल इंग्लिश हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात किया है, हमने अर्ली इंग्लिश पीरियड के बारे में बात किया है। आप अगर चाहो तो आप मेरा पिछला वीडियोस देख सकते हो इस सीरीज में। ज़्यादा वीडियोस नहीं है, आई थिंक 3 या 4 ही वीडियोस होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सी, अगर मिडिल इंग्लिश पोइट्री का बात करते हैं देन वी हैव टू टॉक अबाउट क्रॉनिकल्स। अभी क्रॉनिकल्स क्या है? क्रॉनिकल्स है नैरेटिव पोएम दैट टेल द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड्स पास्ट। मतलब इंग्लैंड का जो पास्ट है उसी का स्टोरी बताते हैं ये क्रॉनिकल्स। यूजुअली थोड़े लंबे फॉर्मेट में होता है ये क्रॉनिकल्स। यहाँ पे ज्यादातर हमें फैंटास्टिक स्टोरीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि जायंट्स, मैजिक या मिथिकल किंग्स। और जो ऑथर्स थे इन क्रॉनिकल्स का, वो अपने आप को ऐसे हिस्टोरियंस देखते थे, नॉट जस्ट स्टोरी टेलर्स। अभी ज्यादातर क्रॉनिकल्स वर बेस्ड ऑन अर्लियर वर्क्स इन लैटिन और फ्रेंच। मतलब जो वर्क पहले से ही लैटिन और फ्रेंच में लिखा गया है उन्हीं को रीराइट करके क्रॉनिकल्स बनाया गया है। ओके, अभी क्रॉनिकल्स का हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पोएट है। पहला है लायामोन। लायामोन ने लिखा है ब्रूट, अराउंड 1205 के अराउंड लिखा है। अभी ये लायामोन है कौन? लायामोन प्रोबेबली एक मॉन्क है। और ये ब्रूट जो लायामोन ने लिखा है वो किस बारे में है? दिस ब्रूट इज अबाउट ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। एक बहुत ही लंबा क्रॉनिकल है ये, ऑलमोस्ट अराउंड 16,000 लाइन्स। ये स्टार्ट होता है ब्रूटस के साथ। ब्रूटस आपको पता होगा दोस्तों, एक लेजेंडरी ट्रोजन फाउंडर है ब्रिटेन का। और एंड हो जाता है कैडवाल्डर के साथ। कैडवाल्डर द लास्ट ब्रिटिश किंग। अभी इसका लिटरेरी फीचर्स क्या है? इसमें ना हमें मिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएटिक स्टाइल एंड न्यू फॉर्म्स लाइक राइम। मतलब ओल्ड इंग्लिश पोएटिक स्टाइल जो कि एलिट्रेशन है, जो मैं आपको पहले वीडियो से समझाता आ रहा हूँ, एंड न्यू फॉर्म्स जो कि राइम है, इसको मिक्स होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पोएटिक स्टाइल एंड न्यू फॉर्म्स मिक्स हो रहा है। यहाँ पे एपिक फॉर्मूलाज यूज हो रहा है। एपिक फॉर्मूलाज मतलब रिपीटेड फ्रेजेस कॉमन इन हीरोइक पोएट्री। फिर रिटेन सम आर्चाइक वोकैबुलरी। आर्चाइक वोकैबुलरी मतलब ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी को थोड़ा सा रिटेन करता है। फिर आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट, वो है रॉबर्ट ऑफ ग्लाउचेस्टर। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है अ राइमिंग क्रॉनिकल। लेट 13th सेंचुरी के आसपास लिखा है इसने ये। अभी ये था कौन? ये भी काइंड ऑफ लाइकली एक मॉन्क हो सकता है ग्लाउचेस्टर का। और ये वर्क किस बारे में है? ये दिस वर्क इज अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड स्पेशली फोकस्ड ऑन किंग आर्थर एज ए नेशनल हीरो। अभी इसका जो स्टाइल था ना, इसका स्टाइल को समझ के हम ये समझ सकते हैं दैट ही वाज नॉट ए ग्रेट पोएट। वो सिंपल था एंड अनपॉलिश्ड भी था, बट ये सिंसियर है, पेट्रियोटिक है एंड ट्राइज टू बी फेयर इन हिज वर्क। मतलब ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करता अपने वर्क में। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पोएट है वो है रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रून। अब ये जो पोएट है ही इज फ्रॉम बून इन लाइकनस्टाइन, इसीलिए शायद इसको रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रून कहा गया है। इसने लिखा है सबसे पहला स्टोरी ऑफ इंग्लैंड। इसको फिनिश किया गया था 1338 में। ये किस बारे में है? ये नोआ के फ्लड से शुरू होता है, आपको पता होगा नोआ का फ्लड, और खत्म होता है एडवर्ड वन का डेथ। फर्स्ट हाफ में ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन किसका है? देखो, पहला ऑथर जो वर्ल्स है उसने लिखा था ना ब्रूट, जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, उसी को ट्रांसलेट करता है। सेकेंड हाफ में एक और क्रॉनिकल है, एंग्लो नॉर्मल क्रॉनिकल, उसके ऊपर बेस्ड है। अभी इसका जो स्टाइल है वो अलेक्जेंड्रियल कपलेट्स में लिखता है। मतलब 12 सिलेबल राइमिंग लाइंस। इसका स्टाइल थोड़ा सा वीक था बिकॉज ऑफ ऑकवर्ड राइम एम्ड एट द कॉमन पीपल नॉट स्कॉलर्स। मतलब तो वो चाहता था कि मेरा वर्क कॉमन वर्क पढ़े, स्कॉलर्स तो दूसरा सब पढ़ ही लेंगे। एंड उसका वर्क सिंपल था बट एंटरटेनिंग था एंड समझने में भी इजी था। इसने एक और वर्क लिखा है, वो है हैंडलिंग शाइन। इसको लिखा है इसने 1303 में। ये बेस्ड है मैनुअल दे स्पीचेस। दोस्तों, आप ना अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज इन सब नाम्स को ना नोट कर लेना, बिकॉज ये आ सकता है एग्जाम में। मेरे एग्जाम में आया था ये। ओके, बेस्ड ऑन मैनुअल द स्पीचेस बाय विलियम ऑफ वार्डिंगटन। देखो दोस्तों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो क्रॉनिकल्स है ये ज्यादातर इंग्लैंड का हिस्ट्री बताते थे, बस थोड़ा सा एग्जैजरेट फॉर्म में,
तो यही आप अगर देखोगे इसे अच्छे से तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये तो नोआ का स्टोरी बता रहा है, एडवर्ड का स्टोरी बता रहा है, समझ रहे हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो पोइट्री में हमने वर्स क्रॉनिकल्स का बात कर लिया, अभी हम बात करेंगे रिलीजियस एंड डायडेक्टिव पोइट्री के बारे में। रिलीजियस एंड डायडेक्टिक पोइट्री। अभी रिलीजियस पोइट्री क्या है? रिलीजियस पोइट्री हमें भगवान के बारे में बताता है, बाइबल स्टोरीज के बारे में बताता है, सेंस, सीन, वर्च्यू एंड सैल्वेशन के बारे में बताता है। एंड डायडेक्टिक पोइट्री क्या है? डायडेक्टिक पोइट्री इज मेंट टू एजुकेट मोरली और स्पिरिचुअली। ओके, ज्यादातर एग्जाम्पल्स के थ्रू एडुकेट करता है, प्रोवर्ब्स या मोरल टेल्स के थ्रू। ये जो पोएम्स थे रिलीजियस एंड डायडेक्टिक पोएम्स, ये पोएम को यूजुअली जोर से पढ़ा जाता था एंड मेमोराइज्ड बाय द कॉमन पीपल सो दैट लैंग्वेजेस वाज ऑफन सिंपल एंड एक्सेसिबल। आप समझ रहे हो? ज्यादातर जो ये वर्क थे दिस पोएम्स, पोएट्री, रिलीजियस एंड डायरेक्टिव पोएट्री, इनका एम आर्टिस्टिक होना नहीं था या ओरिजिनल होना नहीं था, इनका एम था टू टीच और टू इंस्ट्रक्ट। समझ रहे हो? अभी देखो ये जो रिलीजियस पोएट्री है या डायडेक्टिक पोएट्री है, इनके कुछ की वर्क्स एंड ऑथर है। सो पहला है द ऑर्मियम। ऑर्मियम को लिखा है ऑर्म ने 1200 के आसपास, हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है। अभी ऑर्मुलम में क्या है? ऑर्मुलम है एक मैसिव कलेक्शन ऑफ रिलीजियस सरमन्स, नॉर्थ इंग्लिश, नॉर्थ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है। दोस्तों लैंग्वेज के बारे में मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं पिछले वीडियोस में। ये किसके लिए लिखा गया था? इट वॉज इंटेंडेड फॉर ए फेलो मॉन्क नेम वाल्टर। 10,000 लाइन के आसपास है बट कंप्लीट नहीं है। ये ऑर्मुलम भी एक लिटरेरी मास्टरपीस नहीं है। ऑर्म जो है, राइटर ऑर्म, वो खुद भी कहता है कि इसका जो गोल है वो बस इंस्ट्रक्शन है, लोगों को सिखाना है, आर्ट नहीं है। यहाँ पे राइटर यानी ऑर्म 15 सिलेबल लाइन यूज करते हैं इंस्पायर्ड बाय लैटिन मीटर। ओके, इसकी वजह से ना इसका रिदम बहुत डल था और मोनोटोनस था। ओके, फिर सेकंड जो आता है हमारे पास वो है द आउल एंड द नाइटिंगेल। इसको जिसने लिखा है वो एनोनिमस है, प्रोबेबली ये अर्ली 13th सेंचुरी के आसपास लिखा गया है। ये है एक लाइवली डिबेट पोएम, मतलब एक डिबेट पोएम बिटवीन टू बर्ड्स। दो बर्ड्स आपस में डिबेट कर रहे हैं। आउल रिप्रेजेंट करता है सेंसियसनेस, विजडम एंड मोरालिटी। नाइटिंगेल रिप्रेजेंट करता है जॉय, ब्यूटी एंड प्लेजर। वो आपस में बहुत ही ह्यूमर एंड विट के साथ आर्ग्यू करता है और कभी कभी उनका डिबेट बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है। ठीक है, इसे लिखा गया है शॉर्ट राइमिंग कपलेट्स में और बहुत ही स्किलफुली लिखा गया है। इस पोएम को प्रेज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग नैरेटिव फ्लो, विविड कैरेक्टराइजेशन एंड गुड स्ट्रक्चर। ओके, अभी देखो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जहां पे हम देखते हैं कि मिडिल इंग्लिश पोएट्री में मोरल थीम और एंटरटेनिंग स्टोरी लाइन को कंबाइन किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप समझोगे कि कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है पोएट्री, कैसे कैसे प्रोज इवॉल्व हो रहा है। हम उसी को देख रहे हैं इन वीडियोस में। इसका बात आता है अदर अर्ली रिलीजियस पोएम्स, मतलब और भी बहुत सारे रिलीजियस पोएम्स हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ। ऑरिसन टू आवर लेडी, जेनेसिस एंड एक्सोडस, द बेस्टायरी, द मोरल ओड, द प्रोवर्ब्स ऑफ एल्फ्रेड एंड प्रोवर्ब्स ऑफ हेंडिंग। अभी इन सब पोएम में कुछ की क्वालिटीज है। पहला है, ये सब पोएम ज्यादातर सिंप्लीफाइड है और डिग्निफाइड है। हाँ, इन पोएम में ओरिजिनलिटी नहीं है बट इन पोएम में तुम मेथोडिकल स्किल देख सकते हो। ओके, अभी और इन पोएम में आपको मोरल ओड भी देखने को मिलेंगे। और फिर जो 4 नंबर आता है जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, की वर्क्स एंड ऑथर्स, 4 नंबर आता है द कर्सर मुंडी। कर्सर मुंडी, आई होप आपने नाम सुना है कर्सर मुंडी का। अभी देखो कर्सर मुंडी जो जिसने लिखा है उसका वो एनोनिमस है। प्रोबेबली इसे अर्ली 14th सेंचुरी के आसपास लिखा गया है। ये एक बहुत ही ह्यूज रिलीजियस पोएम है नॉर्थर्न इंग्लैंड से। ये एक काइंड ऑफ बिब्लिकल इंसाइक्लोपीडिया है इन वर्ड्स। ओके, यहाँ पे हमें ओल्ड टेस्टामेंट देखने को मिलता है, न्यू टेस्टामेंट देखने को मिलता है और लेटर रिलीजियस हिस्ट्री देखने को मिलता है।
It is written in short rhyming couplets with variety in rhythm. ये पॉपुलर है एंड वेल रिगार्डेड है फॉर मैनेजिंग सच ए वास्ट सब्जेक्ट, इट्स ह्यूमन वार्मथ एंड रीडेबिलिटी। फिर 5 नंबर हमारे पास आता है रिचर्ड रोल ऑफ हेम्पुल, अराउंड 1300 से 1349 तक। ये एक ऑथर है और एक रेयर मेडिवल ऑथर है जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पर्सनल फैक्ट्स पता है। ये नियर पिकरिंग यॉर्कशायर में पैदा हुआ था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था और बाद में एक हर्मिट बनता है हेम्पुल में। इसका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है द प्रीके ऑफ कॉन्शियंस, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। लोग कहते हैं कि शायद इस वर्क को इसने नहीं लिखा है। अभी ये जो प्रीके ऑफ कॉन्शियंस है ये एक लॉन्ग पोएम है अबाउट स्ट्रगल्स ऑफ द सोल, मतलब आत्माओं का स्ट्रगल, और एक बैटल बिटवीन गुड एंड इविल को देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। ये बेस्ड है, कहा किस पर बेस्ड है? ऑन टीचिंग्स फ्रॉम द चर्च फादर्स, रिटन इन 4 स्ट्रेस लाइन्स, लेकिन रिदम वॉज अनइवन। ये जो राइटर है रिचर्ड रोल ऑफ हेम्पुल, इसने रिलीजियस प्रोज भी लिखा। अभी ये ह्यूजली पॉपुलर क्यों है? ये ह्यूजली पॉपुलर है बिकॉज बहुत सारे वर्क है जो इनके साथ लिंक्ड है, मतलब राइटली और रॉन्गली, मतलब वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, और इसने इंटायर स्कूल ऑफ रिलीजियस राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। फिर एक और टाइप का पोइट्री आता है जो कि है एलिटरेटिव पोएम्स। अभी ये एलिटरेटिव पोएम्स है क्या? ये है 4 लॉन्ग नैरेटिव एंड रिलीजियस पोएम्स रिटन इन द वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। समझ गए? इन चार पोएम को एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट में हम देख सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किसने लिखा है। स्टाइल, लैंग्वेज एंड थीम के ऊपर बेस्ड करके हम ये समझ सकते हैं कि शायद से सेम राइटर नहीं लिखा है इन 4 पोएम्स को। ओके, एस्टिमेटेड डेट जो हमारे पास है वो है 3rd क्वार्टर ऑफ द 4th सेंचुरी, अराउंड 1375। अब देखो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट की बात मैंने किया कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में 4 एलिटरेटिव पोएम्स है। उन 4 पोएम्स का नाम है, एक है पर्ल का थीम क्या है? रिलीजियस एंड एलिगोरिकल। इसका स्टोरी क्या है? पोएट मोर्न करता है द लॉस ऑफ हिज प्रीशियस पर्ल, लाइकली अ यंग गर्ल हु हैज डाइड। ओके, सपने में जो पोएट है वो पर्ल से मीट करता है इन अ हेवनली लैंडस्केप। ओके, मतलब पॉसिबली ये सिंबलाइज करता है पैराडाइज या न्यू जेरूसलम, ऐसा कुछ। ठीक है, ये पोएम एक डायलॉग बन जाता है पोएट और पर्ल के बीच, जहां पे वो लोग डिस्कस करते हैं लाइफ, डेथ एंड डिवाइन जस्टिस। कुछ लिटरेरी फीचर्स है जैसे जो कि डीपली इमोशनल, मूविंग एंड सिंसियर। ओके, पर्ल के बारे में मैं बता रहा हूँ बिकॉज पर्ल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टेक्निकली ब्रिलियंट रिलीजियस पोएम इन द इंग्लिश लिटरेचर। एक और पोएम है प्यूरिटी। ओके, इसका थीम है रिलीजियस एंड मोरल। एक और पोएम है पेशेंस, इसका भी थीम है रिलीजियस। और जो 4 नंबर पोएम है वो है सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट। इसका जॉनरा है रोमांस मतलब अ टाइप ऑफ एडवेंचर स्टोरी जहां पे हम नाइट, क्वेस्ट एंड मोरल टेस्ट को देख पाते हैं। प्लॉट क्या है इस पोएम का? प्लॉट है सर गाविन है अ नाइट ऑफ किंग आर्थर्स कोर्ट। वो एक नाइट है किंग आर्थर के कोर्ट में। वो एक मिस्टीरियस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द ग्रीन नाइट। वो ग्रीन नाइट से एक मिस्टीरियस चैलेंज एक्सेप्ट करता है। और वो चैलेंज क्या था? चैलेंज था कि सर गाविन ग्रीन नाइट को एक्स से मारेंगे। ओके, एक्स से मारेंगे, बट वो जो ग्रीन नाइट है वो भी गाविन को उसी सेम ब्लो से मारेंगे, उसी सेम एक्स से मारेंगे, बट इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, इस ईयर सर गाविन मारेंगे ग्रीन नाइट को और नेक्स्ट ईयर ग्रीन नाइट मारेंगे सर गाविन को। ओके, इस पोएम में हम देखेंगे कि ब्रेवरी, ऑनर, मोरालिटी। अभी ये पोएम इतना ग्रेट क्यों है? ये एक बहुत ही ग्रेट पोएम है, मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, क्योंकि इसे कंसिडर किया जाता है द ग्रेटेस्ट मिडिल इंग्लिश रोमांस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का बहुत ही अमेजिंग यूज है, रियलिज्म, प्लॉट स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टराइजेशन का। यहाँ पे हमें मिनिस्ट्री ऑफ एलिटरेटिव वर्ड्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो पोएट है ना वो पोएटिक हाइट्स को छू लेता है, मतलब एकदम पीक फॉर्म ऑफ पोएट्री को छू लेता है, जो
किसी भी वक्त के प्रेजेंट के भी इंग्लिश पोइट्री को टक्कर दे सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाट इज एलिटरेटिव वर्स? अभी एलिटरेटिव वर्स है ओल्ड इंग्लिश पोएटिक फॉर्म जो कि रिवाइव किया गया है 14th सेंचुरी। मैंने आपको बोला था ना दोस्तों कि एलिटरेटिव वर्स डूब रहा है, लेकिन ये परमानेंट डूबना नहीं है, ये वापस आएगा और ये वापस आता है। 14th सेंचुरी के वक्त ये वापस आता है, एलिटरेटिव वर्स हमें वापस देखने को मिलते हैं। अभी एक और फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो कि है मिडिल इंग्लिश रोमांसेस। रोमांसेस क्या है? अभी मैंने आपको बोला कुछ देर पहले ही, रोमांसेस आर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जो कि बेस्ड है हीरोइक डीड्स, कोर्टली लव, एडवेंचर बैटल्स एंड कभी कभी मैजिक एंड सुपरनैचुरल के ऊपर। इनको लिखा जाता था एलिटरेटिव वर्स में। एलिटरेटिव वर्स मतलब ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉर्म ऑफ पोएट्री, और इन राइम्ड वर्ड्स। राइम्ड वर्ड्स मतलब फ्रेंच इन्फ्लुएंस पोएटिक फॉर्म। ये जो स्टोरीज है मिडिल इंग्लिश रोमांसेस, इसमें हमें शिवरली देखने को मिलता है, ऑनर देखने को मिलता है, लॉयल्टी, ब्रेवरी, रोमांटिक लव देखने को मिलता है। ज्यादातर ये बेस्ड है लेजेंडरी और हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर। अभी देखो, ये जो रोमांसेस है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 मेन थीम्स में या ट्रेडिशंस में, प्लस एक फिफ्थ भी है, मिसलेनियस ग्रुप भी है। देखो, पहला है द मैटर ऑफ इंग्लैंड। ये फोकस करता है इंग्लिश हिस्टोरिकल एंड और लेजेंडरी फिगर्स के ऊपर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, किंग हॉर्न क्या है? ए ब्रेव हीरो जो अपने किंगडम को रिगेन करता है एंड अपने ट्रू लव को जीत लेता है। फिर आता है हेवलॉक ऑफ डेन, एक खोया हुआ प्रिंस जिनको पीजन्स ने पाला है, वो इवेंचुअली अपना रॉयल बर्थराइट पा लेता है। फिर आता है गाय ऑफ वॉरविक एंड ब्रेविस ऑफ हैम्पटन। ये शिवलिक हीरोज है जो ड्रैगन से लड़ते हैं एंड ऐसे टाइप की चीजें। फिर आता है रिचर्ड कोर डे लियोन, अ रोमांस यूजिंग रियल लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड द लायन हार्ट दो एक्सोजरेटेड। इन स्टोरीज में हम देखते हैं नेशनल आइडेंटिटी, हीरोइज्म, मोरल लेसन्स, थ्रिलिंग टेल्स के थ्रू। ओके, ये था द मैटर ऑफ इंग्लैंड। फिर आता है द मैटर ऑफ ब्रिटेन। मैटर ऑफ ब्रिटेन क्या है? मैटर ऑफ ब्रिटेन है रोमांसेस जो कि सेंटर्ड है किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स के ऊपर। फोकस है कैमलॉट, आर्थर, मर्लिन, लैंसेलॉट, गावेन, इनके ऊपर फोकस है। एग्जांपल्स है सर ट्रिस्ट्रम, आर्थर एंड मर्लिन, याविन एंड गावेन, मॉर्टेड आर्थर, सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट। आप इनके बारे में गूगल में पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। ये जो ग्रुप है ब्रिटेन का जो ग्रुप है, ये बहुत ही ज्यादा रिच है इन कोर्टली लव, ऑनर, मैजिक एंड मोरल टेस्टिंग। फिर आता है द मैटर ऑफ रोम, मतलब रोमांसेस जहां पे क्लासिकल और माइथोलॉजिकल थीम्स है। ये है एडेप्टेड स्टोरीज फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मिथ। एग्जांपल्स किंग अलेक्जेंडर एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय, मतलब ट्रॉय में आपको पता है द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर, ये सब। फिर आता है एक और द मैटर ऑफ फ्रांस, जो कि है रोमांसेस अबाउट शार्लेमेंग एंड हिज नाइट्स। ये फोकस करता है एपिक स्टोरीज में फ्रॉम फ्रेंच ट्रेडिशन, स्पेशली अबाउट शार्मेंगल एंड हिज वॉरियर्स। एग्जाम्पल सर फेरुम्ब्रास, रॉ, कोलिजर। यहाँ पे हमें एक मिक्स ऑफ रिलीजियस बैटल्स, क्रिश्चियन थीम्स एंड हीरोइक कॉन्क्वेस्ट देख सकते हैं। और एक और तरीके का रोमांसेस है जो कि है मिसलिनियस रोमांसेस, मतलब स्टोरीज है जो कि फिक्स्ड कोई लेजेंडरी ग्रुप के साथ नहीं है। पहला है हमारा इसमें एमिस एंड एमिलोशन, अ डीपली इमोशनल लव स्टोरी, फ्रेंडशिप के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, लॉयल्टी के बारे में। फिर आता है विलियम ऑफ पर्लन। यहाँ पे हमें एक टेल देखने को मिलता है ऑफ मिसिंग प्रिंस रेज्ड इन डिस्गाइज विथ मैजिकल एलिमेंट्स लाइक अ हेल्पफुल वेयरवुल्फ। फिर आता है फ्लोरिल्स एंड ब्लाउंस फ्लोर। ये भी एक रोमांटिक लव स्टोरी है बिटवीन अ प्रिंस एंड ए कैप्टिव मेडन। ओके, तो यहीं पे हमारा पोएट्री का सेशन खत्म होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा है बस मिडिल इंग्लिश पोएट्री को। अगले वीडियो में हम चलेंगे मिडिल इंग्लिश प्रोज की तरफ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए प्लीज।